Assalamualaikum. Presentation of Organic Chemistry. Course Instructor Dr. Ataf Ali Iltaf. My name is Sanaullah Bhatti and my roll number is 5064. Topic of presentation is carbonyl compound. Carbonyl compounds in organic chemistry, a carbonyl group is a functional group composed of a carbon atom double bounded with an oxygen atom कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बाउंडेड हो तो उसे हम कार्बोनल ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनल ग्रुप पाया जाता है उसको हम कार्बोनल कंपाउंड बोलते हैं। द कार्बोनल ग्रुप इज़ आल्सो नाउन एज ऑक्सो ग्रुप के कार्बोनल ग्रुप को हम ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन contain carbonyl group in their molecule, that's why these are called carbonyl compounds। एल्डिहाइड के अपने फार्मूला से देख सकते हैं कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बाउंडेड है तो ये हम इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बाउंडेड हो तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। और इसी तरह कीटोन के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बाउंडेड है और ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। एल्डिहाइड, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज RCHO विच इज़ नाउन एज फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है, या एल्डिहाइड ग्रुप, एंड ऑलवेज अकर एट द एंड ऑफ द चेन। एल्डिहाइड इज़ टर्मिनल कार्बोनल कंपाउंड। इस बात का मकसद ये है कि जो फॉर्मल ग्रुप होते हैं या एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं ये हमेशा चेन के एंड पे एग्जिस्ट करते हैं या टर्मिनल कार्बोनल कंपाउंड होते हैं। इसमें इस बात करने का मकसद क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि एक कार्बन की एक टर्मिनल साइड जो होती है वो हाइड्रोजन के साथ परमानेंटली बाउंड होती है और उसके एक साइड पे चेन्स अटैच हो सकती हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो इससे हमें ज़ाहिर है। और आर का इधर मकसद अल्काइल रेडिकल है, एरोमेटिक चेन है, ठीक है। तो इसके एक तरफ एच के साथ ये बाउंड होगा और दूसरा आर ये चेंज होता रहेगा। ये चेन है जिसमें अल्काइल रेडिकल कोई भी आ सकता है, ठीक है। नो नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ कार्बोनल ग्रुप कि इसमें क्या होता है कि इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम प्रोपानल में देखें तो ये हमने पहले देख लिया है, पहले पढ़ लिया है कि ये टर्मिनल कार्बोनल कंपाउंड होते हैं। मतलब कि जो ये ग्रुप होगा हमेशा एट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो अगर टर्मिनल पे होगा तो हमें पहले ही पता है कि ये टर्मिनल है तो हमें हमें कोई पोजीशन को स्पेसिफाई करने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। एज शोन इन फिगर, प्रोपानल इसमें भी लास्ट वन पे है, ब्यूटानल इसमें भी लास्ट वन पे है, पेंटानल इसमें भी लास्ट वन पे है। आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, जो पेरेंट चेन होती है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन उसके अंदर कार्बोनल कंपाउंड मस्ट होता है, सॉरी कार्बोनल ग्रुप मस्ट होता है। तो इसमें हम अगर आईपैक में देखें तो ये क्या होता है कि हम अल्केन जो होता है ना उसमें के एंड से ई को ड्रॉप करें और उसमें एल अगर ऐड कर देना तो एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर आईपैक नोमेनक्लेचर बनता है। फॉर एग्जांपल के इधर दिखाया गया कि 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखने का मकसद क्या है, हमने पहले देखा कि हमें उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इधर क्या है, इधर जो 4 है ना ये हमने जो कोई और ग्रुप इस हाइडिक कंपाउंड के अंदर कोई और ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना ये उसकी पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो एक टर्मिनल साइड पे है और जो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये 4th कार्बन के साथ अटैच है जिसकी वजह से हमें प्रीफिक्स में 4 लगाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहें तो हम देख लेंगे दूसरे फार्मूला को 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटानल के। इसमें भी क्या है कि मिथाइल ग्रुप 3 कार्बन पे है, 4 पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है और जो ब्यूटानल है ये
कंप्लीट उस मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा है, मतलब कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये एट द टर्मिनल ऑफ चेन होगा कीटोन। तो करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज carbon double bonded to oxygen which is commonly known as keto group and always occur inside a chain। कि हमने देखा कि जो एल्डिहाइड है ये हमेशा टर्मिनल साइड पे होता है, लेकिन जो कीटोन होता है ये हमेशा इनसाइड दी चेन होता है कि ये टर्मिनल पे नहीं होगा, दरमियान में किसी भी जगह हो सकता है। द जर्नल फार्मूला फॉर कीटोन्स इज RCOR prime where R and R prime may be aliphatic or aromatic chain of alkyl radical। this may be same and different कि ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। कॉमन नेम कीटोन, स्पेशल नेम अगर एसीटोन, इसमें देखा जाए इसमें एक चीज़ को समझाया गया कि अल्काइल एल्काइल कीटोन या डाई अल्काइल कीटोन। हम सोच सकते हैं कि अल्काइल अल्काइल को हम सीधा ही डाई अल्काइल नहीं कह सकते, इधर अल्काइल का मतलब अल्काइल रेडिकल है। ठीक है, अगर दोनों अल्काइल रेडिकल डिफरेंट है मतलब कि आर और आर प्राइम डिफरेंट है तो हम फिर दोनों को अलग अलग से उसका नेम लिख के फिर उस कीटोन का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक उसमें मिथाइल ग्रुप है और एक ये इथाइल ग्रुप है कीटोन के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि इथाइल मिथाइल कीटोन लिखेंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट थे। और अगर इन केस हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों सेम अल्काइल रेडिकल हैं तो उसमें हम दोनों को इकट्ठा बोल देंगे। और फ़र्ज़ करें अगर मिथाइल हैं दोनों तो हम डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो ये हमें पिक्चर में भी दिखाया गया है कि इथाइल मिथाइल कीटोन ये दोनों डिफरेंट की सूरत में थे। ये बात इधर से क्लियर होगी। कीटोन आयोपेक नोमेनक्लेचर कि इसमें क्या होता है, इसमें जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होती है कंटिन्यूस कार्बन की उसमें मस्टली कार्बोनिल ग्रुप होगा और वो उसमें उसके नेम में अगर अल्केन के एंड से ई को अगर हम हटा देते हैं और ओन, ये ओन है वन नहीं है, ओन ऐड करने से इसका आईपैक नेम बन जाता है। प्रीफिक्स आ लोकेटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ कार्बोनिल यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लोअर नंबर। इसमें अब क्या कहना चाह रहा है कि हमने पहले देखा कि जो और एल्डिहाइड है एट द टर्मिनल ऑफ द चेन होता है और इसमें हमने पढ़ा था ये इनसाइड होता है, तो इनसाइड हम इसकी पोजीशन को हम शो करते हैं कि जो कीटोन ग्रुप है वो किस कार्बन पे है, तो उसको हम अगर करें तो इसमें हम फिर हमें उसकी पोजीशन को मेंशन आउट करना पड़ता है। जैसे कि देखा जाए अगर 4 कार्बन की बात की जाए तो 4 हाइड्रोक्सी का इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 4 नंबर पे है और सेकंड पे जो सेकंड कार्बन है उस पे कीटोन ग्रुप है, तो हम उसको फिर लिखेंगे कैसे कि पहले 4 हाइड्रोक्सी 2 कीटोन। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी के 4 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 2 ब्यूटानोन के दूसरे पे कीटोन ग्रुप है। इसी तरह अगर देखा जाए दूसरे को 1,5 डाई हाइड्रोक्सी 3 पेंटानोन के पहले और 5वें कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और थर्ड पे कीटोन ग्रुप है, जिसकी वजह से हम इसको टोटल 5 हैं तो 5 पेंटानोन बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मोस्ट सिंपल एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। के जो सिंपल एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 25 पे, और लेकिन जो मेथनल है और एथनल है ये नहीं होते। इसकी वजह क्या है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट 21 और एथनल का बॉइलिंग पॉइंट 20.8 सेल्सियस है, तो ये हमारे जो रूम टेम्परेचर है ये इससे कम है और ये रूम टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं ये बॉयल इनका कहने के ये बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड हैव एन अनप्लीजेंट एंड पंजेंट स्मेल। के जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं ये इनकी अनप्लीजेंट की एक बुरी सी स्मेल होती है और पंजेंट की जो नाक को चुभने वाली। ठीक है, कीटोन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड हैव प्लीजेंट एंड स्वीट ऑर्डर। जो कीटोन्स होते हैं और एरोमेटिक डिफरेंस पता चल रहा है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड अनप्लीजेंट और पंजेंट स्मेल वाले और एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लीजेंट और स्वीट ऑर्डर वाले और कीटोन प्लीजेंट और स्वीट ऑर्डर वाले। Solubility of aldehyde and ketone. Small aldehyde and ketone show appreciable solubility in water due to formation of intermolecular forces that are hydrogen bonds। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो स्मॉल एल्डिहाइड है, स्मॉल एल्डिहाइड का मतलब जिसमें अल्काइल रेडिकल में जो चेन है वो स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन की है, मतलब कि ज़्यादा लेंथ ही नहीं है। ठीक है, और कीटोन
जो होते हैं वो एप्रिशिएबल सोलिबिलिटी के, बस हम कह सकते हैं सोलिबिलिटी शो करते हैं इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वो कौन सी हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, विद वाटर। जो मेथनॉल है ये रेडली डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। और जो होते हैं मेथनॉल, इसको हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में सिर्फ ऑक्सीजन के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें कॉपर और 573 केल्विन का अगर टेम्परेचर रिक्वायर करें तो हमें ये एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, इसकी हमने के ऊपर की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवाई, जिससे हमें उसके कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड मिल गए। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें वो जो अल्कोहल यूज़ करेंगे तो उसके कोरोस्पोंडिंग हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड के, अगर एसर क्लोराइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में अगर उसकी हम रिडक्शन करवाएं तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ओजोनोलाइसिस ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन के, अगर इथेन मतलब अल्कीन की अगर ओजोनोलाइसिस करवाएं विद इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 196 केल्विन पे, तो फिर पहले ओजोनाइड बनेगा, फिर जिंक और वाटर की मौजूदगी में ये फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट आउट हो जाएगा। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, जो फ्राइडल क्राफ्ट जो असाइलेशन है ना, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन, इसमें क्या होता है कि इससे हमें अगर बेंजीन है उसकी हमने फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाई है एनहाइड्रेट एल्युमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो ये अपना कीटोन बन जाएगा और साथ हमें एसिड मिल जाएगा। और डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सार, अगर कैल्शियम सार की डी कार्बोक्सिलेशन करें तो इससे हमें कीटोन मिलेगा और साथ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एल्डिहाइड होते हैं इनको भी ऑब्टेन किया जा सकता है इस मेथड से, लेकिन इसमें हमें फिर डाई कार्बोक्सिलेशन जो कैल्शियम साल्ट होते हैं, मतलब कि दो कह लें कि दो का जो साल्ट होता है उससे हमें फिर ये एल्डिहाइड भी मिल जाते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ऑन कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हमें ये एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटोन अक्रॉस सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल की एडिशन वो कार्बोनिल कंपाउंड पे होती है, और इसमें क्या होता है कि sp2 से sp3 कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो चेंज होती है, और इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड्स आर पुश्ड आउट इनटू द ऑक्सीजन जनरेटिंग द अल्क ऑक्साइड आयन की, जो पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना पाई बॉन्ड के, वो ऑक्सीजन की तरफ पुश आउट हो जाते हैं, जिससे अल्कोहल ऑक्साइड आयन बनते हैं। और प्रोटोनेशन ऑफ एनायन गिव द फाइनल प्रोडक्ट, इसकी अगर प्रोटोनेशन करें तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इसमें क्या रिएक्शन दिखाए गए हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड का ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये न्यूक्लियोफाइल के अपना उसको ये रिएक्शन देते हैं, और उसके बाद प्रोटोनेशन भी इसमें लाजमी है, और वर्क एसिड वर्क भी ज़रूरी है, और हाइड्रोनियम आयन वगैरह भी इसमें बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वो तो पूरे मैकेनिज्म, लेकिन मेरा जो टॉपिक है जस्ट इसको हिंट देना है। तो इसमें ग्रिगनर रिएजेंट अगर इससे के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाएं तो इससे भी हमें प्रोडक्ट मिलती है। एडिशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम्स, उसके बाद रिडक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एडिशन ऑफ साइनाइड आयन टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म हाइड्रेट्स, एडिशन ऑफ अल्क ऑक्साइड आयन टू फॉर्म हीमा, ठीक है। तो हिमिया सीटल्स बनते हैं और इससे हमें प्रोडक्ट मिलती है। और प्रोडक्ट ये जो लिखा हुआ ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें हाइड्रोजन आयन वगैरह मैंने पहले बता दिया है कि उनके भी रिएक्शन होते हैं जिससे हमें मिल जाती है। और क्या होता है इसमें मतलब कि CNU बॉन्ड, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल जो हम अटैच करें उसका और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, और जो C और O एक पाई बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ
कार्बोनिल कंपाउंड के इस जो एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन। और दिस लाइक दिस टाइम कि दो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होता है और दूसरा होता है स्टैटिक हिंड्रेंस। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट हम कह सकते हैं किसी एक एटम की वजह से पूरे जो इलेक्ट्रॉन पूरे कंपाउंड के अंदर जो चार्जिंग की मूवमेंट होती है ना उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो होता है ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव है देन कार्बन, इससे फिर क्या होता है पूरे बाकी कंपाउंड पे चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद जो स्ट्रेक हिंड्रेंस होती है कि जो एल्डिहाइड है इसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन पक्का है वो बाउंड है और उसमें एक तरफ से चेंज ऐड होनी है और उसकी स्ट्रेटिक हिंड्रेंस कम होगी। और जो उसके बरक्स जो कीटोन है इसमें दोनों तरफ चेन से ऐड होनी है और ये काफ़ी लेंथी हो सकती है जिसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो सकती है। टेस्ट फॉर कार्बोनल कंपाउंड के जो टेस्ट होते हैं मतलब कि जिससे हम कार्बोनल कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसमें पहला है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल रिएक्ट, ठीक है, डाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये एक टेस्ट है जिसमें हम ये बोथ एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों देते हैं और जो प्रोडक्ट होती है वो ऑरेंज प्रेसिपिटेट होती है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें कार्बोनल कंपाउंड मौजूद है। उसके बाद सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट, एल्डिहाइड एंड स्मॉल कीटोन फॉर्म्स अ क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये इसमें कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद है। एल्डिहाइड स्मॉल कीटोन का मतलब कि ऐसे कीटोन जिसमें कार्बन की जो अल्काइल रेडिकल दो अटैच होने थे ना जिसमें कार्बन की छोटी छोटी चेन्स मौजूद हों उसको हम स्मॉल कीटोन बोलते हैं। उसके बाद टोलन रिएजेंट के जो टोलन रिएजेंट होते हैं जो एल्डिहाइड फॉर्म्स सिल्वर मिरर विद टोलन रिएजेंट, जो क्या होता है कि टोलन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड है वो अपना सिल्वर मिरर बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो होते हैं सिल्वर आयन होते हैं जब इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं तो ये सिल्वर में तब्दील हो जाते हैं। तो जो कि जो हम ट्यूब होती है टेस्ट ट्यूब उसकी ये दीवार के साथ ये सिल्वर मिरर बनाते हैं इसके जिसकी वजह से हमने इसका सिल्वर मिरर टेस्ट का भी नाम दिया हुआ है इसको। उसके बाद फिहलिंग सोल्यूशन टेस्ट, एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्म ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद फिहलिंग स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि सोल्यूशन सॉरी ठीक है कि जो एल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड है ना मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड वो जो इस फिहलिंग सोल्यूशन में वो एक एसिड और इसके बाद जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है ना ये रेड प्रेसिपिटेट होते हैं जिससे हमें आइडिया होता है कि ये कार्बोनल कंपाउंड इसमें मौजूद है। जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है इसमें ये फॉर्म है रेड प्रेसिपिटेट विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन के जो होते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड ये भी रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन। इसमें फ़र्क इन दोनों में फ़र्क क्या है कि वो एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए है, ठीक है, और इसमें जो कहते हैं जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाता है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन करते हैं। तो उसके बाद सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट है कि कीटोन प्रोड्यूस अ वाइन रेड एंड ऑरेंज रेंज कलर बाय एडिंग एल्कलाइन सोडियम नाइट्रोपरसाइड ड्रॉप वाइज। इसमें क्या होता है कि जो कीटोन होते हैं वो सिर्फ ये टेस्ट देते हैं, एक तो कीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन वाला टेस्ट देते हैं और उसके बाद सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट इसमें स्मॉल कीटोन देते हैं और जो सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट है ये कीटोन देते हैं। इसमें एक वाइन रेड और ऑरेंज का कलर में शो होता है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें कीटोन मौजूद है। और एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। और इसमें और कई का कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाते हैं कार्बोनल कंपाउंड में। इसमें कार्बोनल कंपाउंड के साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है और ये कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद टर्मिनल कार्बोनल कंपाउंड। तो जनरल फार्मूला इसका RCOOH है और R यहाँ पे मे बी हाइड्रोजन हो सकता है, एलिफेटिक R एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज फर्दर क्लासिफाइड बाय एज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डायो कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने अटैच हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड के जो प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे हमें एल्डिहाइड मिलेगा मतलब, ठीक है, और अगर उसकी फर्दर करेंगे तो इससे हमें एसिड मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय ऑक्सीजन ऑफ अल्काइल बेंजीन को जो अल्काइल बेंजीन है इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में अगर हीट करते हैं तो इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। उसके बाद
ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम ऑक्सीडेशन करें विद हॉट पोटाशियम परमैंगनेट, तो हम ऑर्डर को एक हमने ऑर्डर याद करा हुआ है कि अल्केन से अल्कोहल और अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अगर अनसैचुरेटेड अल्कीन की अगर बात करें तो उसकी ऑक्सीडेशन से हमें अल्कोहल और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से उसके कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड या कीटोन या फिर उसकी अपना ऑक्सीडेशन से हमें एसिड मिलेगा। ठीक है, तो इसकी अगर बाय ग्रिग्नर रिएजेंट किसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर ग्रिग्नर रिएक्ट करता है, इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो लोअर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और शार्प अनप्लेजेंट ऑर्डर रखते हैं। द हायर मेंबर ऑफ आर सॉलिड के हायर मेंबर सॉलिड होते हैं, और इसमें पोलर सब्सटेंसेस हैं, और इसमें फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच अदर इन द वाटर, कि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, और जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वेपर और एक्वस सोल्यूशन में ये डाइमर बनाते हैं बाय मीन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और रिएक्शन ऑफ इसमें और कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसिडिक साल्ट, मतलब कि साल्ट फॉर्मेशन के एसिड और बेस की रिएक्शन से हमें जो होता है उससे हमें साल्ट मिलते हैं। उसके बाद अगर रिडक्शन की बात की जाए तो इसके एथानल या एथानॉल मिलेगा। अगर अगर इसकी वन टाइम रिडक्शन करेंगे तो एथानल मिलेगा, और अगर इसकी सोडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में करेंगे तो इसे एथानॉल मिलेगा। और हेलोजिनेशन ऑफ अल्फ़ा कार्बन का अगर हेलोजिनेशन ऑफ अल्फ़ा कार्बन करेंगे तो इससे हमें अपने अपने हेलो कंपाउंड मिलेंगे। और दिस इज़ माय टॉपिक, थैंक यू फॉर लिसन, अल्लाह हाफिज़।